बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बेचारा बहुत ही मेहनती इंसान था। वो दिन भर मेहनत करता था। उसके घर में उसके अलावा उसकी बीवी रहा करती थी, जो बहुत ही आलसी औरत थी। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो भाग्यवान, एक गिलास पानी तो पिला दो। यही तो रखा है, आके पी लो। मेरे तो पैरों में आज बहुत ज्यादा दर्द है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। इस तरह उसकी आलसी बीवी ने उसे पानी देने से भी मना कर दिया। बेचारे रामू ने खुद जाके पानी पिया। पानी पीने के बाद रामू ने अपनी आलसी बीवी से पूछा, अजी सुनती हो, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? मेरे तो पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया गया, मैंने कुछ नहीं बनाया। सुनिए, आप ही कुछ बना लीजिए, अपने लिए और मेरे लिए भी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं कुछ बना लेता हूँ। इस तरह उसकी आलसी बीवी ने रामू को ही खाना बनाने के लिए मना लिया। दिन भर का थका हारा रामू बेचारा खाना बनाने के लिए बैठ गया। आजी सुनती हो, खाना बन गया है, उठ जाओ। लो जी, खाना खा लो। अरे वाह, खाना बना दिया, वाह, ले आओ ले आओ। लो जी, खाना बहुत टेस्टी बना था, ये लो प्लेट। सुनो, खाना तो हो गया, अब जाके तुम बर्तन तो मांज दो। कैसी बात करते हैं, मेरे तो पैरों में इतना दर्द है कि मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, जाके आप ही बर्तन मांज दीजिए ना। इस तरह से बेचारे रामू को अपनी आलसी बीवी की वजह से खाना बनाने के बाद बर्तन भी मांजने जाना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह, अजी सुनती हो, मैं खेतों के लिए बीज लेने शहर जा रहा हूँ, मुझे आते आते शाम हो जाएगी। तुम मेरे नाश्ते के लिए कुछ बना दो, दोपहर के भोजन के लिए भी कुछ बांध देना। अजी सुनो जी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप अपने आप कर लीजिए। और इस तरह बेचारा रामू भूखे पेटी शहर की तरफ चल दिया। अरे राम राम सेठ जी। राम राम रामू, इतनी सुबह कहाँ चले? सेठ जी, मैं तो शहर जा रहा हूँ, खेतों की फसल के लिए बीज लेने। अरे तो उसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, कल ही मेरे पास उत्तम क्वालिटी के बीज आए हैं, शाम को आके ले जाना। शाम को मेरे बच्चे का फंक्शन भी है, भाभी को जरूर लाना। ठीक है सेठ जी, जैसा आप उचित समझे। अरे ये तो चले गए, पर मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। आज तो मटर पनीर बनाऊंगी और अकेले दब के खाऊंगी। अरे वाह, मजा आ गया, क्या खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये खुशबू तो मेरे ही घर से आ रही है। इतनी अच्छी खुशबू को सूंघते सूंघते जब रामू अपने घर के अंदर गया तो उसने देखा उसकी बीवी तो खाना बना रही थी। ये सब देख के वो उल्टे पांव वापस लौट गया। तब उसकी समझ में आया कि उसकी बीवी काम ना करने के बहाने ढूंढ रही थी। बहुत सोच विचार करके उसने सोचा, मुझे अपनी बीवी को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर उसी दिन शाम के समय, अरे आ गए आप? दोपहर का तो मैंने जैसे तैसे चला लिया, पर अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप जल्दी से हम दोनों के लिए खाना बना दो। खाना? कैसा खाना? मैं तो सेठ जी के यहाँ पे खाना खाकर आया हूँ। हलवा पूड़ी आलू की सब्जी रायता दब के खाया मैंने। मुझे तो अब बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम अपना देख लेना। इस तरह से उसकी बीवी मन ही मन उसको कोसती हुई सो गई। फिर अगले दिन सुबह, अरे आप आ गए, मेरे को चाय पीने की इच्छा हो रही है, चलिए जल्दी से हम दोनों के लिए चाय बना लीजिए। कैसी चाय? मैंने चाय पीना बंद कर दिया है, और तुम भी चाय नहीं पियोगी क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द है। मैं तुम्हारे लिए ये नीम का शरबत लाया हूँ, अब तुम ये पियोगी। नीम का शरबत? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुम्हें ये तो पीना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ओ, ओ, ओ। इस तरह से रामू ने अपनी बीवी को करेले का जूस पिला दिया। सुनो जी, मैंने तुम्हारे लिए करेले की सब्जी बनाई है, तुम्हारे पेट के लिए सही रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द है ना। और आप क्या खाएंगे, आप भी यही खाएंगे ना? अरे नहीं नहीं, शर्मा जी के यहाँ पे आज पूजा है और खाना भी है, मैं तो वहीं पे खाना खाऊंगा। और तुम ये खाना खाना, क्योंकि तुम्हारे पेट में तो दर्द है ना। सुनो जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, मुझे भी ले चलो। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कभी तुम्हारे पैरों में दर्द होता है, कभी पेट में। तुम ये करेले खाओ और तुम एकदम ठीक हो जाओगे। मैं तो चला हलवा पूड़ी खीर आलू की सब्जी रायता खाने।
खुद तो आलू की सब्जी, पूड़ी, रायता, खीर खाएंगे और मुझे लिए है करेले, मुझे नहीं खाने। ये अपने आप को समझते क्या है, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओ लो, ये गए तुम्हारे करेले कूड़े के डब्बे में। मैं अंदर जाकर अपने लिए अंडे या फिर पनीर बना लेती हूँ। अरे पनीर तो सारा खत्म हो गया, कहाँ गया? और अंडे भी खत्म हो चुके हैं, अंडे भी नहीं है घर में, तो कुछ भी नहीं है। अरे अब मैं क्या खाऊंगी? लगता है मुझे आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने तो वो करेले और रोटी भी फेंक दी, अब मैं क्या खाऊंगी? और इस तरह से रामू की बीवी को भूखा ही रहना पड़ गया। फिर शाम को कहीं जाके रामू घर वापस आया। अरे आप आ गए, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। अरे इतना सारा खाना? हाँ, ये मैं अपने लिए लाया हूँ, ये मैं सारा खाऊंगा। तुम्हारा तो पेट में दर्द है, तुम आराम करो, तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम सिर्फ करेले और करेले का जूस पियो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मैंने तो वहाँ दब के खाया है। ये सारा खाना मैं यहाँ रख रहा हूँ और मैं ये सारा खाना सुबह खाऊंगा। सुनो जी, मैंने ज्यादा खा लिया है और अब मुझे नींद आ रही है। मुझे परेशान मत करना, मैं अब सोने जा रहा हूँ। क्या कर रही हो भाग्यवान? कुछ नहीं जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खा लेने दीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे तो पैरों और पेट में दर्द है ना, तुम ये सब नहीं खा सकती। नहीं जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी बहाने नहीं बनाऊंगी। मेरे पैरों में भी दर्द नहीं है, मेरा पेट भी एकदम ठीक है। मैं सिर्फ काम से बचने के लिए बहाने बना रही थी, मुझे खाना खा लेने दीजिए। ये सब तो मैं पहले से ही जानता था, मैंने तुम्हें पनीर बनाते हुए भी देख लिया था और ये सारा खाना मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। पर क्या तुम वादा करती हो कि आगे से तुम काम से बचने के लिए कोई भी बहाना नहीं बनाओगी? हाँ जी, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी काम से जी नहीं चुराऊंगी और कोई बहाना भी नहीं बनाऊंगी। इस तरह से रामू ने अपनी आलसी बीवी को सबक सिखाया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए।